Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Lohiya, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन के कंपाउंड्स। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बोरोन के यौगिक किस प्रकार बनते हैं, बोरोन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और बोरोन के जो यौगिक होते हैं उनमें एक pz कक्षक जो खाली होता है, और बोरोन के इलेक्ट्रॉन ग्राही नेचर के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां पर जो बोरोन के यौगिक बनते हैं उनके अंदर हम अलग अलग प्रकार के, यानी ऐसे यौगिक जो बोरेन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे यौगिक जो बोरेन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो बच्चों, इस सत्र के अंदर हम दो तरह के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तीसरे तरह के यौगिक और भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3C2E बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स इसका दूसरा नाम है, बनाना बॉन्ड्स। हिंदी में इसे कदलीबंध कहते हैं। इसके अलावा इसे ब्रिज बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये तीसरे प्रकार के बॉन्ड होते हैं। बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर अगर बोरोन सपोज करिए हम बात करते हैं ट्राई एल्किल बोरोन की। यहां चूंकि स्पेस कम है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बोरोन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस बात को मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। और यहां पर बोरेन ये बच्चों 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बना रहा है, राइट। लेकिन यहां पर कार्बन के पास किसी भी प्रकार का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, जैसा मैंने यहां पर दिखाया है कि बोरोन के अंदर इस तरह का एक ऑर्बिटल होता है, दिस इज परपेंडिकुलर। जो हमारा ट्राइवेलेंट स्ट्रक्चर होता है उसके जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होता है, दिस इज द पीजेड ऑर्बिटल। तो यहां पर बोरोन जब एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही संभव होता है। इस तरह का बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ही संभव होता है। यानी यहां पर कार्बन के पास किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो कि वो बोरेन के परपेंडिकुलर एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल को डोनेट कर सके और बोरेन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर सके, राइट। तो इस प्रकार के यौगिक जिनमें जो परमाणु या समूह इस प्रकार के यौगिक, यानी यहां पर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, ट्राई एल्किल बोरेन। यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं वहां पर लिख करके इसे समझा रहा हूं। इस तरह के यौगिक जो बोरेन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, तो बच्चों यहां पर ये यौगिक अधिक इलेक्ट्रॉन न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा बच्चों समझाने का मोटिव है यहां पर कि BH3 प्रकार के यौगिकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। बच्चों, BH3 यहां पर X का मतलब हेलोजन नहीं है, यहां पर X का मतलब CH3 हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। X यहां पर वो परमाणु या समूह है जो कि बोरेन के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट।
यहां पर फर्स्ट पॉइंट, सिग्मा बंधित यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें बोरेन के साथ बॉन्ड बनाने वाला परमाणु या समूह सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। हम देखते हैं बच्चों यहां पर, यदि बोरेन ऐसे एटम या समूह से बंधित है जो मात्र सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो पी कक्षक पूर्णतः खाली रह जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको ट्राई एल्किल बोरेन का एग्जाम्पल बना के बताया था कि किस तरह से यहां पर बोरेन यहां पर देखो बेटा, बोरेन 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यहां पर कार्बन बोरेन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों मैंने एग्जांपल दिया यहां पर, इस प्रकार ट्राई मिथाइल बोरेन, दिस इज, हम कह सकते हैं इसको ट्राई एल्किल बोरेन, प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही आचरण प्रदर्शित करता है, क्योंकि बच्चों यहां पर ये जो समूह ये जो ग्रुप बोरेन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ये सिर्फ इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक बात। दूसरी बात, इस समूह के पास किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ये बोरेन के एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल को डोनेट कर सके। यहां बोरेन से बंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित बोरेन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही प्रयुक्त होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ओनली यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होने के कारण यह बोरेन के साथ अन्य किसी प्रकार का बंध नहीं बना पाता, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल। एक और बात है, जैसे हमने ट्राई एल्किल बोरेन की यौगिक पढ़े, अगर हम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम ट्राई एल्किल बोरेन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रदर्शित करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम भी ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और ट्राई एल्किल बोरेन, यहां पर बच्चों ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम मेटल का साइज जो होता है, या ये जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है, इसका साइज आकार बड़ा होने के कारण ये बच्चों ब्रिज बॉन्डिंग करता है। इस प्रकार के ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए सेतु बंध बनाते हैं। बच्चों यहां पर होता यह है कि चूंकि यहां पर एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, तो एल्यूमिनियम इस तरह से बच्चों सी लाइक दिस। मैंने मेरे थर्ड लेक्चर में ब्रिज बॉन्डिंग को एक्सप्लेन अच्छी तरह से मैं करूंगा उसको मैं मेरे थर्ड लेक्चर में बच्चों यहां पर एल्यूमिनियम इस प्रकार से ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए सेतु बंध बनाते हैं बच्चों, उस तरह से, राइट। लेकिन ये बच्चों सेतु बंध के बारे में आप मेरे पार्ट थर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन ट्राई एल्किल बोरेन में बोरेन का आकार छोटा होने के कारण बोरेन के यौगिक सेतु बंध नहीं बनाते। बच्चों यहां पर अगर हम यहां पर बोरोन के कंपाउंड की बात करते हैं तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो एल्किल ग्रुप होता है इसका साइज बड़ा होता है और बोरेन का साइज छोटा होता है, इसलिए ट्राई एल्किल बोरेन ब्रिज बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। एक एक चीज बच्चों कंसेप्चुअली आपको मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। यहां पर सिर्फ BH3
बच्चों BCH3 होल थ्राइस ब्रिज बॉन्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि यहां पर बोरेन का साइज छोटा होता है। यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन ही ब्रिज बॉन्ड्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, B2H6 का फॉर्मेशन होता है। नाउ सेकंड वन बच्चों, यहां पर पाई बंधित यौगिक, राइट, यानी ऐसे यौगिक, यहां पर तो सिर्फ बोरेन के साथ जो परमाणु या समूह जुड़ते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर ये परमाणु या समूह सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। बच्चों हम यहां पर बात करें हेलोजन की, सपोज करिए यहां पर हम X मानते हैं फ्लोरीन को। बच्चों फ्लोरीन के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर बच्चों देखिए ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या देखते हैं, 1s2 2s2 2p5, एटॉमिक नंबर 9। यहां पर फ्लोरीन का एक 2pz कक्षक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो बोरेन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, राइट। और यहां पर जो फ्लोरीन के 2px एंड 2py कक्षक के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। बच्चों दिस इज द 2px एंड 2py। मैं बात कर रहा हूं बच्चों फ्लोरीन की, है ना। फ्लोरीन के अंदर इन दोनों कक्षकों में 2px एंड 2py में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बोरेन के खाली कक्षकों के साथ इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अच्छा सी, मैं आपको अभी आगे बताता हूं। यदि अणु में ऐसे परमाणु उपस्थित हैं जो बोरेन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के अतिरिक्त इसके खाली पीजेड कक्षकों के साथ पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, राइट। जैसे मैंने यहां बताया कि सिग्मा बॉन्ड तो बनाते ही हैं, लेकिन इन परमाणुओं के पास युग्म इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, बच्चों युग्म इलेक्ट्रॉन किसमें है, p ऑर्बिटल्स में। जैसे मैंने आपको फ्लोरीन में बताया, मैं आपको क्लोरीन में आगे बताऊंगा। बच्चों फ्लोरीन के अंदर होता है 2p5, तो 2px2 2py2 एंड 2pz1। 2pz1 का एक इलेक्ट्रॉन बोरेन के साथ बनाता है सिग्मा बॉन्ड। बच्चों बोरेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, मैंने लेक्चर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में इस बात को बताया है। बोरेन के साथ प्रभावी पाई बंधन के लिए वे तत्व अधिक उपयुक्त होंगे जिनके पास अपना एक पूर्ण रूप से भरा हुआ p पाई कक्षक होगा, अर्थात जिन परमाणुओं का आकार काफी छोटा हो। क्योंकि छोटा आकार होने के कारण कक्षकों के बीच p पाई अतिव्यापन अधिक होगा। देखो बच्चों ऐसा है, ये जो मैंने बताया है, यहां पर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की। यहां पर फ्लोरीन में होगा बच्चों 2px2 2py2 एंड 2pz1, राइट। बोरेन के पास जो खाली कक्षक है वो कौन सा है, 2pz। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोरोन का संकरण बताया है, और यहां पर ये जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट। अब यहां पर ये है फ्लोरीन, मैंने 3 ऑप्शन लिए बच्चों, FClBr, राइट। यहां पर BH3 प्रकार के यौगिकों में BF3 BCl3 BBr3 को लेकर BX बॉन्ड की स्थिति स्पष्ट करो। देखो बच्चों क्या है, यहां पर फ्लोरीन के अंदर होता है 2px2 2py2
N2PZ1। क्लोरीन में होता है 3px बच्चों 3p5 और ब्रोमीन में होता है 4p5। सो इट इज अंडरस्टूड यहां पर p कक्षकों का आकार बढ़ता जाता है, राइट। ऐसी स्थिति में फ्लोरीन के अंदर जिन p ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो बच्चों ये फ्लोरीन के भरे हुए 2p कक्षक, राइट, बोरेन के 2pz कक्षक के साथ प्रभावी अतिव्यापन कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर देने वाला ऑर्बिटल 2p है और लेने वाला ऑर्बिटल भी 2pz है और देने वाला ऑर्बिटल भी फ्लोरीन का 2p कक्षक है, भरा हुआ 2p कक्षक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन के 2p कक्षक और बोरेन के लेने वाले 2p कक्षक दोनों हैं सेम साइज के, तो इनके अंदर अच्छी ओवरलैपिंग होगी, राइट, अतिव्यापन अधिक होगा। लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन के अंदर होते हैं 3p5, राइट। यहां पर अगर हम क्लोरीन को मानते हैं कि क्लोरीन बोरेन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर क्लोरीन के अंदर 3p कक्षक जिनमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बोरेन के 2p कक्षक को इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन यहां पर क्लोरीन के 2p कक्षक का आकार बड़ा होने के कारण फ्लोरीन की तरह इलेक्ट्रॉन न्यूनता को यह कम नहीं कर पाता बोरेन की। अगर हम बात ब्रोमीन की करते हैं, तो ब्रोमीन के अंदर होते हैं 4p कक्षक, राइट। बच्चों यहां पर 4p कक्षकों का आकार इतना बड़ा होता है, यहां पर अगर हम x बराबर Br मानते हैं, तो बच्चों यहां पर ब्रोमीन के भरे हुए 4p कक्षक और बोरेन के खाली 2pz कक्षक, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन के अंदर 4p पाई 2p पाई। मैंने इस बात को यहां पर एक्सप्लेन किया है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से मैं बात करूं, ये 5 साल का बच्चा है और इसके साथ 5 साल का बच्चा दोस्ती करता है, तो उनकी दोस्ती अच्छी होगी। लेकिन अगर बोरेन 5 इयर्स का है और क्लोरीन 10 इयर्स का है, बच्चों ये कोई मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ये 5 साल का बच्चा है और ये 10 साल का बच्चा है, तो इनके अंदर बॉन्डिंग वीकर होगी, पाई बॉन्ड्स वीक होंगे। और ये अगर 5 इयर्स का है और ब्रोमीन कितने साल का है, 15 इयर्स का है, तो इनकी बॉन्डिंग विल बी मोर वीकर। यानी यहां पर 15, मैंने बच्चों इसको ऐसे किया है कि 2p को मान लिया 5 इयर्स, 3p को मान लिया 10 इयर्स और 4p को मान लिया ब्रोमीन के 15 इयर्स। तो यहां पर ब्रोमीन की बोरेन के साथ ओवरलैपिंग, 4p कक्षकों की बोरेन के 2p कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग इज वीकर इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं BH3 अणु में प्रत्येक x एटम के p कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं एवं प्रत्येक x एटम पर 3 युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर बोरोन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन बॉन्ड बनाते हैं, तो इनमें तीनों पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में तीनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। कितने कितने, 3-3, राइट। यहां पर जबकि बोरेन एटम का एक 2pz कक्षक खाली होता है, अतः बोरोन यह रिक्त 2p कक्षक x एटम के p कक्षकों से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अतिरिक्त p-pi बॉन्डिंग बना लेता है। तो बच्चों यहां हम देखते क्या है, हेलोजन, हेलोजन में तीनों हेलोजन के पास 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरेन के खाली कक्षकों को देकर के ये पाई बॉन्ड यहां पर p-pi बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन करता है। और देखिए बच्चों ऐसा होता है कि इसके अंदर भी रेजोनेंस को समझाया हुआ है कि पहले एक करता है,
दूसरे के अंदर दूसरा जो हैलोजन है वो अपने पी कक्षकों के साथ बोरेन के पीजेड कक्षक को इलेक्ट्रॉन देता है और तीसरे के अंदर तीसरा दे रहा है। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। BF3 अणु में पी पाई बॉन्ड का निर्माण, राइट। तो बच्चों यहां पर इस प्रकार का बंधन अन्य दो एक्स परमाणुओं के साथ भी संभव है। ये फ्लोरीन के साथ जिस तरह से बताया है, तो बच्चों ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये मैंने यहां पर भी बताई है और यहां पर भी बताई है, राइट। आगे हम देखते हैं बच्चों की BF3, BCl3 व BBr3 अणुओं का इलेक्ट्रॉन ग्राही आचरण निम्न प्रकार समझा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कि बोरेन फ्लोरीन के साथ 2p ओवरलैपिंग, क्योंकि बोरेन के एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, यू नो दिस इज द एम्प्टी, बोरेन का खाली 2pz कक्षक और फ्लोरीन के भरे हुए 2p कक्षक, वो 2px है 2py है व्हाटएवर इट इज, जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों BF3 में फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण BF बॉन्ड में अधिकतम p पाई ओवरलैपिंग होती है। तो दिस ओवरलैपिंग इज 2p पाई ओवरलैपिंग। ओके, नाउ द सेकंड वन, क्लोरीन में ये किस तरह का होगा, बोरेन के 2p पाई एंड क्लोरीन के 3p पाई। क्लियर, क्योंकि क्लोरीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, 3p कक्षकों में। तो बच्चों BCl3 ने बोरेन का रिक्त 2p कक्षक क्लोरीन के भरे हुए 3p कक्षक से तथा BBr बॉन्ड में बोरेन का 2p कक्षक ब्रोमीन के भरे हुए 4p कक्षक से इतना प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाता है जितना कि BF बॉन्ड में फ्लोरीन के 2p कक्षक लगभग समान ऊर्जा के कारण अतिव्यापन करते हैं, क्योंकि BF3 में बोरेन के 2p कक्षक जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं और फ्लोरीन के 2p कक्षक जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इन दोनों का सेम साइज होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस प्रकार दो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल की है उनके अंदर अच्छी दोस्ती होती है, राइट। यहां पर बोरेन के 2pz कक्षक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और फ्लोरीन के देने वाले 2p कक्षक, राइट, इनके सेम साइज होने के कारण इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। और इसी तरह से मैंने बताया कि बोरेन के 2p कक्षक और क्लोरीन के 3p कक्षक, यानी अगर हम बात करें 5 साल के बच्चे की 10 साल के बच्चे से दोस्ती, तो वो इट्स वीकर, इनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग इज नॉट प्रॉपर। इस प्रकार बोरोइन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को फ्लोरीन एटम क्लोरीन एटम की अपेक्षा अंडरस्टूड है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर 2p ओवरलैपिंग, जबकि क्लोरीन के साथ बोरेन की 2p 3p ओवरलैपिंग और ब्रोमीन के साथ बोरेन की 2p 4p ओवरलैपिंग। क्लोरीन एटम और राइट, यहां पर बच्चों देखिए फ्लोरीन एटम क्लोरीन की अपेक्षा अधिक पूरी करता है और क्लोरीन ब्रोमीन की अपेक्षा अधिक कम करता है। परिणामतः BH3 यौगिकों की लुईस अम्ल सामर्थ्य, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बच्चों BF3 की सबसे कम होती है, जबकि BBr3 की सबसे अधिक होती है। तो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि BH3 प्रकार के यौगिकों में BF3 से लेकर के BBr3 तक लुईस अम्ल सामर्थ्य को समझाइए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर बच्चों सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी होती है? BF3 की, क्योंकि यहां पर 2p ओवरलैपिंग, यहां पर फ्लोरीन बोरेन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को
अच्छी तरह से पूरा करता है। लेकिन BBr3 में बोरेन के 2p-Z कक्षक और फ्लोरीन ब्रोमीन के 4p कक्षक, तो बच्चों यहां पर 4p कक्षक और 2p कक्षक की प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होने के कारण ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी शो करता है। इस कारण से ये प्रबल लुईस एसिड होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। इसके बाद बच्चों इसके अंदर मैं आपको थर्ड पॉइंट, दैट इज 3C2E बॉन्ड्स, जैसा मैंने यहां पर बताया है कि ब्रिज बॉन्ड्स, सेतु बंध, मैं सेतु बंध के बारे में बताऊंगा वहां पर। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।